दिया रहेगा, यहाँ पर 2 4 6 3 5 7, यहाँ पर दिया रहेगा 8 12 15 17 18 9। टाइप 2 है, टाइप 3 दिया रहेगा, इसमें वर्ग अंतराल करके आएगा, वर्ग अंतराल। फिर इसमें भी बारंबारता आपका दिया रहेगा, बारंबारता। यह होता है 2 4 12, ऐसे दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ऐसे दिख करके आएगा। बारंबारता में 12 15 16 30, ऐसे कुछ चार्ट बन के आएगा और कहेगा मध्य निकालिए, मध्यिका निकालिए, या मध्यमार्ग निकालिए, या बहुलक निकालिए। 6 5 7 9। प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालें। इसमें होगा, सॉल्यूशन में देखेंगे, जिस पद जो पद सबसे अधिक बार आया हो, सबसे अधिक बार आया हो, जैसे इसमें सबसे अधिक बार आपका 6 आया है, इसमें 6 की बारंबारता अधिक है, अतः बहुलक 6 होगा। 6 बहुलक 6 है। ये रहा टाइप 1 का सवाल। एंड टाइप 2 का सवाल कुछ इस तरीके का होगा, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 सवाल, यहां दिएगा पद, यहां दिया रहेगा बारंबारता 5 2 3 6 7 8 9 12 15 16 8 4 3। कुछ इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। कहेगा दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालें। ठीक है, कैसे निकालेंगे बहुलक? देखो, इसमें जिस पद की बारंबारता अधिक होगी, प्रश्न है 2, प्रश्न है 1, 3 प्रश्न सिर्फ बहुलक का देखेंगे बस। इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता इस 16 की है, इसलिए दिए गए इसमें संख्या 6 की बारंबारता, संख्या 6 की बारंबारता अधिक है, अतः बहुलक जो होगा 6 होगा। ये रहा टाइप 2 का सवाल। टाइप 3 का सवाल देखेंगे, ये रहा टाइप 3 का सवाल में आपका फार्मूला लगेगा, और फार्मूला कौन सा लगेगा ये देखते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं और स्क्रीनशॉट लेते हैं। वर्ग भी ज्ञात करें। चलिए लगाते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले
वर्ग अंतराल वाले सवाल में आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है देख लो, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में रहेगा H। यहां पर सबसे पहले आप ये सवाल आपको 3 नंबर देके जाएगा, वर्ग अंतराल लिखेंगे, यहां पर आपको यहां रहेगा बारंबारता, यहां रहेगा वर्ग अंतराल, यहां रहेगा बारंबारता। ठीक है, ओके। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अच्छे से लिखेंगे। 10 से 20 का जो बारंबारता है वो है 8, 20 से 30 बारंबारता है 7, 30 से 40 बारंबारता है 12, 40 से 50 बारंबारता है 15 और 50 से 60 बारंबारता है 9। इसको अच्छे से लिखेंगे ऐसे। ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा क्वेश्चन वर्ग अंतराल वाला जो आपको 2 नंबर। F1 कहाँ मिलेगा, F2 कहाँ मिलेगा, H कहाँ मिलेगा, L कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आप F1 को पता करो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही आपका F1 है। इसमें 15 सबसे अधिक बारंबारता 15 है, जिसका मान होगा F1। इसके जस्ट ऊपर कौन है F0, इसके जस्ट बाद कौन है F2। मिल गया, यहां पर लिख लो F0 बराबर 12, F1 बराबर 15, F0 बराबर 12, F1 इक्वल टू 15 और F2 इक्वल टू 9। मिल गया। अब कैसे लगाएंगे, आपको H का मान पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें वर्ग बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। अब बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा, तो जो आपको F1 मिला है, सबसे अधिक बारंबारता मिला है, उसी लाइन में आप जाएंगे, आपको बहुलक वर्ग मिल जाएगा। ये हमें मिला है सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन सा है, 15 है। इसी के सामने जाएंगे तो हमें जो ये मिला है 40 से 50, यही आपका है बहुलक वर्ग। हमें बहुलक वर्ग मिल गया 40 से 50। अब हमें H का मान बड़ी ही आसानी से देखने को मिलेगा, क्या होता है 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। तो यहां से हमें जो H का मान मिला है वो मिल गया 10। इसको बोलते हैं L, यानी हमें जो L का मान मिला है वो क्या मिला है 10। L का मान क्या मिला है 50, L का मान मिला है 40। अब इन सभी का मान हम अपने फार्मूले पे जो फार्मूला लिखा है उस पर सभी का मान, ये F1 माइनस F0 अपान सेम चीज लिख दो, F1 माइनस F0, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर F2 लिख दो और ब्रैकेट में H लिख दो। जितने भी वैल्यू हमने पता कर लिया है उन सभी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू मिली है, L की वैल्यू मिली है, कितनी मिली है, H 40 मिली है। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस का लगाओ। F1 की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 15 और F0 की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है 12। फिर 2 लिख दो गुणे F1 की क्या वैल्यू है, F1 की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 15 माइनस F0 कितना है, F0 हमारे पास 12 है और F2 कितना है, F2 हमारे पास 9 है। H का मान भी पता है कितना है 10 है। ठीक है, इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, 40 लिख दिया प्लस 15 में से 12 गया 3 बटे 15 दूना 30 माइनस 12 और माइनस 9 कितने होते हैं, माइनस 21 होते हैं। समान चिन्ह हमेशा घटते हैं या जुड़ते हैं, जैसे -4 इक्वल टू -8,
-2 इक्वल टू -8 -4। समान चिन्ह है तो हमेशा जुड़ेंगे। यहाँ पर -12 और -9 जुड़ गया, क्या आ गया, -21 आ गया। इंटू 10 लिख देंगे। 40 प्लस 3 एकम 3 यानी 30 बटा 30 में से 21 गया, कितना आ गया, 9। और 40 प्लस 3 एकम 3 और 3 3 9 कट गया, यहाँ आ गया 10 बटे 3। 10 को 3 से भाग दोगे, कैसे भाग देना है देखो, यहाँ 10 को 3 से भाग दो, 3 3 9 के लिए आया पर एक है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 3 9, फिर पॉइंट बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 3 यहाँ पर आ गया तुम्हारा 40 प्लस 10 बटा 3 का जो आया है वैल्यू 3.33, या फिर 40 प्लस 10 3.33, या फिर 40 3 43.33, यह आ गया बहुलक। बहुलक के 3 टाइप के प्रश्न आपके हो गए। इन तीनों टाइप के प्रश्न में से कोई एक टाइप का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। कैसे लगाना है, फार्मूला कैसे लगाना है, सारे टाइप के सवाल, इससे बाहर नहीं आएगा बहुलक में। f1 माइनस f0 अपान, फिर f1 लिखो माइनस f0 लिखो, सेम ऊपर सेम नीचे, माइनस यहाँ लगाओ, f2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो और h लिख दो, हो गया फार्मूला खत्म। h का मान क्या है, l का मान क्या है, f1 का मान क्या है, f0 का मान क्या है। इससे पहले वाले जो सवाल लगाए हैं बहुलक का, यही वर्ग अंतराल का, उसमें सारी चीजें बता दिया गया है। चलिए सवाल, सबसे पहले हम इसको चार्ट बनाएंगे। क्या होता है, वर्ग अंतराल लिखेंगे तुरंत तेजी से, वर्ग अंतराल ब्लैक से, वर्ग है 6, 120 से 150, 120 से 150, 20 से 150 का है 4। इस वीडियो में, सारे वीडियोज में सांख्यिकी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो समांतर माध्य के हों, मध्यिका के हों या बहुलक के हों, सभी के एक एक टाइप के प्रश्न यहाँ पर हम लोग सीखेंगे और उनके सूत्र को भी याद करेंगे, कैसे लगाना है सारा मेथड सीखेंगे। इसमें हम चार्ट बना लिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही f1 होगा। यहाँ पर इस की बारंबारता सबसे अधिक है 9 की, तो यही क्या है, f1 है, f1 मिल गया हमें। f1 के ठीक ऊपर है f0, ठीक नीचे है, जस्ट नीचे है कौन सा, f2। अब वर्ग अंतराल कहाँ मिलेगा, वर्ग अंतराल इसके अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इसी वर्ग अंतराल, इसी के सामने जाएंगे, इसी के अंदर मिल गया वर्ग अंतराल। तो पूछा है बहुलक वर्ग क्या करो, तो हमें मिल गया बहुलक वर्ग कौन सा, 60 से 90। तो लिख लो यहाँ बहुलक वर्ग मिला हमें, बहुलक वर्ग क्या मिला, 60 से 90। अब 60 से 90 मिल गया। अब देखेंगे बहुलक वर्ग मिल गया हमें, कौन सा है, 60 से 90। f0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता। f1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। f2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। अब यहां पर तेजी से l का मान निकालो। l का मान क्या होता है, यही जो बहुलक वर्ग है, इसी की जो निम्न सीमा है, इसी को बोलते हैं l। क्या है, 60। l इक्वल टू मिल गया 60। h का मान क्या होता है, h का जो मान होता है तो बहुलक वर्ग की उच्च सीमा माइनस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 90 माइनस 60। एक सवाल समझना है लेकिन बड़े अच्छे से समझना है, इसी बेस्ड पे सारे बहुलक के सवाल आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे। 90 माइनस 60 इक्वल टू आ गया 30, तो h का मान आ गया 30। l का मान पता है, f1 का मान कितना है, 9 है। f0 का मान कितना है, 6 है। f2 का मान कितना है, तो बोलोगे 6 है। f2 का मान 6 है, f2 का मान यहाँ पर, f0 का मान है 6 और f2 का मान भी 6 है।
F2 का मान भी 6 है और F0 का मान भी 6 है, दोनों ही 6 हैं। चलिए अब सभी वैल्यू में पता चल गए, इन सभी वैल्यू को अपने फार्मूले पे रख दो और हल कर लो। चलो रखते हैं। बहुलक बराबर L का मान हमें पता है कितना है, 60 है, प्लस एक ब्रैकेट लगाएंगे। F1 क्या है, F1 तो मिल गया हमें 9 प्लस F0 कहाँ है, F0 प्लस क्यों लगा दिया, सॉरी, F0 क्या है, 6 है, अपान या बटे बोल दो, 2 लिख दो। F1 कितना है, 9 है, माइनस F0 कितना है, F0 कितना है, 6 है, माइनस F2 कितना है, F2 है 6, ब्रैकेट बंद करो। H का मान कितना मिला, H का मान मिला 60, 30 मिला, कितना मिला, 30 मिला, 30 मिला। चलिए हल करें, हल करें, हल करें। 60 प्लस 9 में से 6 गया, आ गया 3, 9 दूनी 18 और -6 कितना हो गया, -12। घटाना नहीं है, जब भी कहीं समान चिन्ह मिल जाए, यहाँ पर समान चिन्ह मिल गया, जैसे -4 होता है -8, +4 होता है 8, लेकिन यहाँ प्लस में या माइनस में है। समान चिन्ह को घटाना नहीं है, समान चिन्ह को जोड़ देना है, जोड़ देना है। और ब्रैकेट में 30, ठीक, 60 प्लस 3 त्रिका 9, 30 तिहाई 90 हो गया, बटे 18 में से 12 गया, 6 आ गया, 60 लिख दो। अब काट दो इसे, 6 का नम काट दो झट से, 6 का नम 6, अब कितने बार जाएगा तो 90 आएगा, 15 बार, 15 छक्का 90, 6 का नम 6, 6 15 90, यहां आ गया 60 प्लस 15, ये आ गया तुम्हारा 75 आ गया। 75 इज द राइट आंसर। 60 क्या है, 60 प्लस 75, 60 प्लस 15, ये आ गया आपका 60 × 70 = 75। बहुलक आ गया आपका 75, बहुलक मिल गया 75, आ गया आंसर आपका, सिंपल। इससे कठिन सवाल बहुलक में नहीं आएंगे। फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला, चलो फिर से लिखते हैं, मिटा दो फार्मूला, फिर से क्या होता है, बहुलक का फार्मूला याद नहीं है तो 3 नंबर। होता क्या है फार्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपान, फ्रेम लिख दो ऐसे, यहां माइनस F2, यहां भी 2 लिखो, गुणे H लगा दो, हो गया फार्मूला, बन गया फार्मूला। F1 क्या है, बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग अब प्रोसेस हो गया, फार्मूला लिख दिया। अगला प्रोसेस है आपको, इसमें F1 क्या निकालना, F1 निकालना, कैसे निकालेंगे, ये किया है, इसका हमने ये चार्ट बना लिया यहाँ पर कॉपी पे। फिर F1 कैसे निकालेंगे, देखो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या है, F1 है, मिल गया आपको, 9 की बारंबारता अधिक है, F1 मान लिया उसको। इसी के ठीक सामने जाएंगे ये वाले में, तो हमें यहाँ पर जाएंगे तो कुछ वर्गंतराल दिखना है, इसी को बोलेंगे बहुलक वर्ग की वर्गंतराल, कितना है 90, 60 से 90, ये मिला हमें, बहुलक वर्ग मिल गया। 1 नंबर का प्रश्न आता है बहुलक वर्ग ज्ञात करें, हो गया 1 नंबर का प्रश्न, ये तो हो गया मेरा। फिर आता है इस बहुलक वर्ग से ही सारी कहानी खत्म। इसके जस्ट ऊपर कौन है, F0 है, उसके जस्ट बाद कौन है, F2 है। अब H का मान कैसे निकालेंगे, H का मान जो निकालते हैं, इसी बहुलक वर्ग जो मिला है, इसमें उच्च सीमा कौन सी, 90, निम्न सीमा कौन है, 60, यहां पर 60 से 90 लिखा है, यही लिखते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा, हो गया। H का जो मान निकलता है वो बहुलक वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब 90 - 60 कितना आ गया, 30 आ गया।
एल का मान क्या होता है, जो निम्न सीमा होती है उसी को, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को ही एल बोलते हैं। एल कितना है, 60 है। F1 क्या है, मिल गया यहाँ से, F1 है 9 है। F0 6, F2 6, दोनों सेम सेम है। लिखने के लिए नहीं है लेकिन जानकारी रहे कि F1 0 क्या है। F0 को क्या बोलेंगे, ये जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग, इसके ठीक पहले की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। कौन है, F2। इन सभी की वैल्यू पता है, इस वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में रख दिए। L की जगह 60, 9 माइनस 6 मतलब 9 और 6 हो गया, 2 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 10 30। 60 प्लस 3 अपान 9 टू जा 18 माइनस 12 इंटू 13 इक्वल टू 60 प्लस 90 बटा 6। 6 का 6 6 15 90, 6 का 90, 60 प्लस 15 तो बोला जाएगा कितना। माध्यिका में आंकड़े दो प्रकार के दिए रहते हैं, क्या निकालना है, माध्यिका, माध्यिका, माध्यक, माध्यक या माध्यिका। आंकड़ों की संख्या विषम हो, माध्यक जब आंकड़े की आंकड़ों की संख्या विषम है तो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, ये लगेगा n प्लस 1/2। सिंपल फॉर्मूला लग गया, माध्यक निकल जाएगा। ये लगेगा जब आंकड़ों की संख्या सम हो। तब कैसे लगेगा, जब सम है तो लगेगा n/2 पद धन n/2 प्लस 1 पद बटे 2। ये होगा फार्मूला। क्या होता है, बढ़ते क्रम, नहीं करते क्रम। 4 6 3 2 लिखा है, इसको बढ़ते क्रम लिख दो, 1 2 3 4 6 हो गया अवरोही क्रम। तो कर लिखते पहले लिखो, अवरोही में लिखो, क्या होता है अवरोही क्रम, आरोही में लिखो, आरोही में लिखो। सॉल्यूशन देख रहा हूं, माध्यक निकालना है, माध्यक निकालें, ठीक। आरोही क्रम सॉल्यूशन, आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम 1 2 3 5 7 8 9 लिख दिया आरोही क्रम। काउंट करिए कि पदों की संख्या सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पदों की संख्या कितनी है, 7 है, जो कि विषम है। क्या है, विषम है। अब विषम है तो विषम के लिए फार्मूला पता है, फार्मूला होता क्या है, होता है माध्यक बराबर n प्लस 1/2 पद माध्यक होगा। एक चीज और डाउट रहता है, माध्यक में माध्यक और माध्य ये दो अलग अलग चीजें हैं। माध्यक अलग है और माध्य अलग है। यहाँ पर हम माध्यक पढ़ रहे हैं, लगा दो। यहाँ पर n का मान कितना है, 7 है, मतलब 7 प्लस 1/2 पद, ठीक है। 7 1 8/2 मतलब 7 1 8/2, 8/2 मतलब 4वां पद। 7 में 1 जुड़ा 8 और 8 का आधा कितना हो गया, 2। 8 का आधा 8/2 कितना हो गया, 8/2 यानी कि कितना हो गया, 4। 4वां पद माध्य पद होगा। 4वां पद कौन सा है, देखो 1 2 3 4, तो 4वां पद माध्य पद होगा। तो पद में लिखेंगे 4वां पद, ऐसे लिख दो, माध्यक बराबर 4वां पद कितना है, 1 2 3 4, 4वां पद कितना है, 5 है। इसलिए जो माध्यक होगा वो 5 होगा, ठीक है, मिल गया 5। क्या कोई आसान विधि है, अगर ये 1 नंबर में आ गया
बहुविकल्पी में आ गया, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी चीज है। आप आरोही में लिख लो, लिख लो, लिख लो, आरोही में लिख दिया, ठीक है। चलो सबसे आसान, अगर बहुविकल्पी में एक नंबर का आता है तो 2 नंबर में आया तो ऐसे लगाओ, 1 नंबर में आ गया तो डायरेक्ट लगाओ। आरोही में लिख दिया हमने, इन भाई साहब को काटो, इनको काटो, इनको काटो, इनको काटो, इनको काटो, इनको काटो, बीच में कौन मिल गया? बीच में मिल गया 5, तो मध्य कौन है? 5 है। अगर 1 नंबर में नहीं आता है तो ऐसे लगाओ, नहीं तो 1 2 3, 1 2 क्या 1, ऐसे भी लगा सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है, 1 2 3 5 7 8 9। मेरा तो कॉमा जरूर लगाओ, कॉमा नहीं लगाएगा, कॉमा लगाओ, मिल गया, फार्मूला हो गया। इस तरह माध्यक वाली सीरीज में यानी पार्ट 2 में 4 6 3 7 8 3 4 2। ठीक है, अभी जाओ, अभी हमने विषम संख्या वाला देखा, फार्मूला था n+1/2 पद। सेम फार्मूला, अगर पदों की संख्या यहां पर क्या थी? सम थी, यहां पर क्या थी? विषम थी, बट यहां पर जो पदों की संख्या है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पदों की संख्या कितनी है? 8 है। फार्मूला कौन सा लगेगा? ये नहीं लगेगा फार्मूला, कौन सा लगेगा? फार्मूला लगाओ भैया, फार्मूला, फार्मूला लिख लो, यहां लिखो पदों की संख्या, जान भी मां बच जाओ, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या यहाँ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, पदों की संख्या है 8। फार्मूला ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा? देखो n+1, कौन सा? मध्य जो होगा कौन सा होगा? n/2 प्लस n/2 पद, धन n/2 + 1वां पद, और पूरे का बटा 2, ये फार्मूला लगेगा। n बराबर कितना मिला हमें? 8 मिला। n बराबर कितना मिला? 8 मिला। रख दो यहां पर वैल्यू, 8/2वां पद, धन 8/2 + 1वां पद, और पूरे का बटा 2। 8/2 होता है 4वां पद, धन 4 + 1 यानी 5वां पद, यहां से आ गया 4 और 1 जुड़ गया तो कितना हो गया? 5वां पद, 5वां पद। अब हमें जो सीरीज दी थी ये दी थी, लेकिन अभी उत्तर गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने आरोही क्रम में नहीं लिखा है। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे इसको? आरोही क्रम में लिखो, कैसे लिखेंगे? 2 3 फिर 3 4 4 6 7 8 लिख गया आरोही क्रम में। अब यहां लिख दो आरोही क्रम, आरोही क्रम, आपको ये नहीं लेना है, ये लेना है। 4वां पद कितना है? बटे 2 लगाओ पहले यहां पर, चलो 4वां पद कितना है? 1 2 3 4, 4 है। 5वां पद कितना है? 1 2 3 4 5, 5वां पद भी 5, 5वां पद भी 4 है। 1 2 3 4 5, 5वां पद भी कितना है? 4 है। 4/2, 4 और 4 हो गया 8/2 बराबर 4, आ गया आंसर 4। तो यहां जो माध्यक मिला है इसको चेंज करो, माध्यक कितना मिल गया हमें? 4 मिल गया हमें, 4 मिल गया हमें। तो माध्यक में जब आंकड़े दिए हो, कोई बारंबारता नहीं दिया हो, तो एक सवाल हो गया विषम संख्या के लिए,
जब पदों की संख्या कौन सी है, विषम है। और एक सवाल हो गया कौन, जब पदों की संख्या सम है। सम के लिए फॉर्मूला n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। विषम के लिए पदों की संख्या जब विषम है तो क्या होगा, n प्लस 1/2 पद मिल गया। समझो, माध्यक जब आंकड़े की संख्या विषम हो फार्मूला ये लगेगा, आंकड़ों की संख्या सम हो तो ये लगेगा। सवाल दो है, एक सवाल ये रहा, पदों की संख्या गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या 7 है। बट इसमें सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिखो। क्या होता है आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। यहां से बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है, सम, जो कि विषम है। फार्मूला लगेगा n प्लस 1/2 पद इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पद इक्वल टू 4 पद। बट ये आंसर नहीं है, 4 पद कहाँ है, 4 पद ढूंढो यहाँ पर कहाँ है, 1 2 3 4, 4 पद कितना है, 5 है। तो अब आंसर है, यहाँ आंसर नहीं मिलेगा। आंसर यही मत मानिएगा, यहां से आंसर मिलेगा, ठीक है। सेकंड, अगर पदों की संख्या सम है तब कैसा फार्मूला लगाएंगे, लिखा है देख लो, 4 6 3 7 8 3 4 2, ठीक है। अब इसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया। माध्यक निकालेंगे, माध्यक जब पदों की संख्या सम हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। n इक्वल टू कितनी है, 8 है, 8/2 n का मान रख दिया, 8/2 पद प्लस 8/2 प्लस 1 पद बाई 2। तो यहां हो गया 4वां पद धन 5वां पद बटे 2। 4 प्लस 4 इक्वल 2। 4वां पद कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4, 4वां पद कितना है, 4। अब 5वां पद कितना है, 1 2 3 4 5, 5वां पद भी कितना है, 5 है। तो 4वां पद भी 4, 5वां पद भी 4, तो 4 प्लस 4 बाई 2, 4 4 हो गया 8, 8/2 बटे 4। एक सवाल समझना है लेकिन बढ़िया से समझना है। अगला जो सवाल है वो आंकड़े तो दिए, पद दिए हैं, साथ ही में बारंबारता भी दिए रहे हैं। स्क्रीनशॉट, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेना है। माध्यक निकाले, माध्यक निकाले, माध्यक निकाले। जो प्रोसेस हमने वहां पर किया था सेम प्रोसेस करना है, लेकिन इसमें हमें संचयी बारंबारता ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा पहले, ये रहा प्रश्न, ठीक है। इसको बताओ, प्राप्तांक लिखिए यहां पर सीधा, प्राप्तांक कितना है, और यहां लिखिए छात्रों की संख्या। यह हो गया ब्रैकेट में तो पद, ब्रैकेट में तो बारंबारता, ठीक है। ये हो गया, लाइन खींच दिया, लाइन खींच दिया, लाइन खींच दी। यहां पर दिया है 8 6, 8 दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है, 7 दिया है, 23 दिया है, 18 दिया है, 20 30 दिया है, 9 दिया है, 35 दिया है, 8 दिया है, 45 दिया है और 2 दिया है। अब देखिए क्या ये आरोही क्रम में है, हाँ है आरोही क्रम में। अगर ये आरोही क्रम में ना होते, अगर ये आरोही क्रम में ना होते तो हम इन्हें आरोही क्रम में लिखते। यहाँ पर अगर ये 45 यहाँ होता तो हम ना लिखते। ये आरोही क्रम में है या नहीं है तो इसको आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर निकालेंगे
संचयी बारंबारता नया चीज है। संचयी बारंबारता, बारंबारता जिसको बोलते हैं CF, नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है निकालो। इन भाई साहब को यहां से ले आओ, हो गया कितना 6, ठीक है। फिर इसको जोड़ो और लिखो, 6 और 7 कितना होता है 13। इसको यहां ले आओ और यहां जोड़ो, कितना होता है 13, 7 20, 1 21 और 10 31, कितना हो गया 31। फिर से जोड़ लो, 13 और 18 कितना होता है 13, 7 20, 13, हाँ 31 हो गया, ठीक है। 31 में 9 जोड़ो, कितना हो गया 40। 40 में 8 जोड़ो, कितना हो गया 48। 48 में 2 जोड़ो, कितना हो गया 50। ये आपका सही है या नहीं है, कैसे पता लगाओगे? इसको जोड़ोगे, पूरे का सम 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। अब आपको पदों की संख्या कितनी मिली? 50 क्या है, सम है कि विषम है? तो हम बोलेंगे कि जो पदों की संख्या है वो क्या है, विषम है। सम है, क्या है सॉरी विषम। पदों की संख्या कितनी है, सम है। तो यहां लिखेंगे पदों की संख्या सम है। अब जब पदों की संख्या सम है तो बहुलक का फार्मूला क्या है, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? देखो, माध्यिका बराबर n/2 वा पद धन n/2 प्लस 1 वा पद पूरे का बटा 2। लिख दिया फार्मूला। इसके पहले जो सवाल लगाए थे सेम फार्मूला पे लगाए थे, लेकिन वहां संचयी बारंबारता नहीं था। और आगे कर दो, माध्यक n/2 वा पद धन n/2 प्लस 1 वा पद पूरे का बटा 2। ठीक, पूरे का बटा 2। n का मान कितना है, n का मान है 50। ठीक है, यहां से n का मान हमें पता चल गया, विषम है, सम संख्या है। n का मान यहां रख दो, 50/2 पद धन 50/2 प्लस 1 वा पद, ठीक है, बटे 2 लगा दो। 50/2 मतलब 25वां पद धन 25वां पद। 50/2 मतलब 25 और 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 26वां पद। ठीक है, चलो बटे का बटा 2। 26 कहां से आया, 50/2 यानी 25 और 1 ये जुड़ गया तो 25वां, 25 और 1 कितना 26, 26वां पद। अब कैसे निकालेंगे, सुनो यहां मेन है, यही समझना है। 25वां पद कहां जाएंगे, संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। देखना है कि 25 कहां पर है, किसके अंदर है। क्या इसके अंदर 25 है, नहीं है। क्या इसके अंदर 25 है, नहीं है। 25 किसके अंदर बैठा है, इस 31 के अंदर बैठा है 25। तो यहां लिखेंगे और बताइए, तो यहां लिखेंगे 25वां पद कितना है 31 है। 31 के 25वां पद किसके अंदर बैठा है, 31 के अंदर। तो इस 31 के सामने आएंगे, सामने आएंगे, कौन है 31 के सामने आएंगे, कौन सा पद है 23। कौन सा पद है 23।
तो 25वां पद कितना है 23। ये 25वां पद 13 के अंदर नहीं है, क्या हुआ कवा चार्ज काम वैसे बोले थे चेक कर लिया कर थोड़ा, अपना देर से बोले थे, वैसे बोले थे। चालू तो है, चेक कर लिया कर चार्ज कितना परसेंट है यार, तो खराब हो गया यार। क्या खराब होगा? रहने दो, हटो हटो हटो। यार दीदी चेक राय कर देना यार। नहीं, कट वो गया। चेक कर लिया करो क्योंकि वो कंपनी चार्ज था 30 था, ये वो चेक कर लिया करो। 1 घंटे से बना रहा हूँ वीडियो है। हाँ 1 घंटा हो गया 22 मिनट। हाँ ये वो चार्ज है, हटो हटो। तो गाइस मेरे अंकल पीछे हैं, रहने दो क्या कर रहे हैं? ऊपर आओ। चलो एक घंटा कुछ डिस्टर्ब करना। 25वां पद कहाँ ढूंढेंगे और 26वां पद कहाँ मिलेगा? ये संचय निकालना है, इसीलिए निकालना है ताकि इसके अंदर हमें मिले कौन सा 25वां पद और 26वां पद। 25वां पद किसके अंदर है? इसके अंदर है, नहीं है। इसके अंदर है, नहीं है। इसके अंदर है, हाँ है। 31 के अंदर है, क्या है 25 है। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर है 25। तो 25वां पद 31 के अंतर्गत 31 के सामने आएंगे कौन सा है 23 है। 25वां पद मिल गया हमें 23। 26वां पद कहाँ है? 26वां पद इसी के अंदर है 26वां पद, यानी 25वां पद और 26वां पद भी इसी के अंतर्गत है। तो 31 के अंदर सामने आएंगे तो कौन है 23 है, 23 है, 23 है, ठीक है 23 है। यानी 25वां पद और 26वां पद किसके अंतर्गत आते हैं? तो एक संचयी बारंबारता 31 के अंतर्गत आता है। लिख दो यहाँ पर साइड में 25वां पद व 26वां पद संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आते हैं? 31 के आते हैं संचयी बारंबारता 31 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ठीक है। बटे 2 लगा दो। 23 दूना 46 बटा 2 मतलब कितना हो गया 23 प्लस 23 दूना 46 बटा 2 मतलब 23। यही आंसर हो गया आपका। कितना है 46 बटा 2 23। यह आपका माध्यक। तो जो माध्यक आया है वो कितना आया? माध्यक आया है आपका कितना आया है 23 आया है। माध्यक हो गया आंसर। शुरू से समझते हैं। देख गए आप लोग माध्यक निकालें, ठीक है मिटा दें इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो मिटाते हैं फिर से समझाते हैं रिवीजन। चलो सुनिए, कुछ इस प्रकार का माध्यक निकालने वाला सवाल आएगा। ये दिया रहेगा, ये बनाना है। इसमें क्या निकालना है? संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? यहां से इसको लिखेंगे ऐसे 6 लिख दिया। अब इसको जोड़ दो, 7 को जोड़ोगे कितना हो गया 13। 13 में 18 जोड़ो कितना हो गया 31। ये मत बनाना, ये नहीं बनाना है। 31 में कितना जोड़ोगे 9, कितना जोड़ोगे 9, कितना हो गया 40। 40 में 8 जोड़ो कितना हो गया 48। 48 में 2 जोड़ो कितना हो गया 50। तो जो n का मान कितना आया 50। यानी पदों की संख्या सम है कि विषम है? पदों की संख्या सम है। जब पदों की संख्या सम होती है फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? n/2 पर धन n/2 प्लस n/2 2। n का मान हमें पता है, n का मान रख दो 50 बटा 2 पर धन 50 बटा 2 प्लस पर 50 बटा 2 पर मतलब 25वां पर धन 50/2 प्लस 1 25 प्लस 1 26वां पद बटे 2। अब 25वां पद कहाँ मिलेगा? तो संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। कहाँ है संचयी बारंबारता? ये रहा। तो 25वां पद 6 में है, नहीं है। 13 में नहीं है। 31 में हाँ है। तो 25वां पद 31 में है। 31 के सामने जाएंगे, कौन बैठा है 23 बैठा है। 23 लिख दिया।
26वां पद कहाँ है? 26वां पद भी 6 में नहीं है, कहाँ 31 में है। 31 के सामने आएंगे 23 में है। 31वां पद कहाँ है? 31वां 26वां पद किसके अंतर्गत है? सच्चाई बारंबारता 31 के अंतर्गत है। इसके सामने कौन सा पद है? 23। लिख दिया 23/2 लिख देंगे यहां कि 25वां पद और 26वां पद संचयी बारंबारता 31 के अंतर्गत आते हैं। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया भोलक माध्य का मान आ गया 23। तो इस टाइप के प्रश्न आपको 2 नंबर से मिलेंगे या 1 नंबर से मिलेंगे? अगला सवाल है, मिटा दें, मिटाते हैं। हर एक टाइप का सवाल करना है। यानी रिवीजन, फुल रिवीजन। कौन से चैप्टर का? सांख्यिकी चैप्टर का पूरा रिवीजन। हर टाइप के प्रश्न पर, हर टाइप के एक एक प्रश्न करेंगे। कहां कहां किस पर? सांख्यिकी पर करेंगे। एक और सवाल है उसको लगाते हैं। अब वो नहीं लगाएंगे, वो भी सेम है। इसके बाद वाला जो मेन सवाल है कौन सा? माध्य निकालना। कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। अब टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। ये कौन सा था? 2 का था। ये टाइप आ गया टाइप 3। जब वर्ग अंतराल दिया हो, यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहां लिखेंगे बारंबारता। क्या होगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 मिल गया। साथ ही में 4, 13, 18, 9, 6। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, और की कोई बाउंडेशन नहीं है। लिख रहा हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे? सेम जैसे फॉर्मूला 40 से 50, 50 से 60, 30 से 40, 40 से 30, 20 से 20, 30 से 30 लग गया। 4, 13, 18, 19, 4, 13, 18, 19, 6। चल लग गया। लगाओ, कैसे लगेगा? सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, वर्ग अंतराल लिख दिया। 3 नंबर का या 2 नंबर का एग्जाम में आता है, डाउट रहता है। वर्ग अंतराल ये मध्यिका का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। वंश वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता इधर लिख दो, बारंबारता हो गया। अब वर्ग अंतराल में 0 से 10 लिखो, सेम 4, 10 से 20 क्या है? 13, 20 से 30 कितना है? 18। ठीक है, 20 से 30 18, 30 से 40, 30 से 40 कितना है? 9, 40 से 50 कितना है? 6 हो गया। अब निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। चलो, क्या होता है संचयी बारंबारता? निकालो। 4 है, 4 लिख दो। इस 4 में ये 13 जोड़ दो, कितना हो गया? 17 हो गया। 17 में ये जोड़ दो, कितना हो गया? 17 में 18 जोड़ दो, 4 लिख दिया। ठीक है, 4 में 13 जोड़ा, 17। ठीक है, 17 में 18 जोड़ो, कितना हो गया? 17, 3 20, 5 25, 10 35, कितना हो गया? 35। 35 में 9 जोड़ो, 35 5 40, 4 44, 44 में 6 जोड़ेंगे, हो गया कितना? 50। ये 3 रूट नहीं बनाना है, 50 हो गया।
यहाँ हमें पदों की संख्या जो मिली है वो कितनी मिली है, पदों की संख्या मिली है 50। ठीक है, फार्मूला होता क्या है इसमें, फार्मूला क्या निकालना है, देखो फार्मूला होता है माध्यक का निकालना, माध्यक का। जब वर्ग अंतराल दिया हो, जब वर्ग अंतराल दिया हो, पता क्या, देखो माध्यक L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। एच का मान कैसे निकालना है ये बहुलक में पढ़ चुके हो। क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एल का मान क्या होता है, निम्न सीमा को ही एल का मान कहते हैं। यहां पर आपको n/2 का मान पता होना चाहिए। तो देखो यहां n/2 बराबर कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। मतलब n का मान है 50, पदों की संख्या n बराबर 50 ये दे रखा है, मिल गया यहाँ पर 50। ये टोटल जोड़ोगे ना तो भी आएगा कितना, n बराबर 50 आ गया, n बराबर 50। पदों की संख्या n बराबर कितना है, 50। तो n/2 का मान होगा 50/2, मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। तो सारे मान पहले लिख लो। L का मान है कितना, L का मान अभी नहीं पता चलेगा, पहले आपको कौन सा ढूंढना है, मध्यक वर्ग ढूंढना है। तो मध्यक वर्ग ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कितना है n/2 का मान, 25। यहां लिख दो, फिर से लिख लो, n/2 बराबर कितना, 25। अब आपको 25 के बराबर ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, संचयी में ढूंढना है, इससे कम ना हो। मतलब 25 कहाँ पर है, कहाँ ढूंढेंगे, संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। संचयी बारंबारता में 25 कहाँ पर है, 4 में है, 25 नहीं है, 17 में नहीं है, कहाँ पर है, 35 है। और हाँ, अगर आपको यहाँ 25 दिख जाता है तो आप 25 को ही लेंगे, उसके आगे नहीं लेना है। यहाँ पर 25 इसके अंदर है, नहीं है, इसके अंदर है, नहीं है, किसके अंदर है, 25, इस 35 वाले के अंदर है 25। तो इस 35 के सामने जाएंगे, कौन के सामने जाएंगे, 35 के सामने जाएंगे, सामने जाएंगे। ये जो मिला है, ये जो मिला, इस 35 के सामने जाएंगे, ये गए 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 गए। ये जो हमें मिला है ये कौन सा है, यही है हमारा माध्यक वर्ग। सबसे कठिन सवाल है, इसी में टफ सवाल है, लेकिन बड़े आसानी से समझेंगे। माध्यक वर्ग कौन सा है बताओ, माध्यक माध्यक वर्ग कौन सा मिला है, तो माध्यक वर्ग है 35। मतलब संचयी बार 35, 25 किसके अंतर्गत आता है, 35। और 35 के ही में अंदर ही है 25, क्योंकि जब 17 के बाद कुछ नहीं है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसके अंदर बैठा है। 25 के अंदर जाएंगे, सामने जाएंगे, तो जो मिला है वर्ग अंतराल वही है कौन सा, मध्यक वर्ग। कितना मिला है, 20 से 30। कितना मिला है, 20 से 30। मध्यक वर्ग मिल गया, कितना, 20 से 30। अगर यहाँ 25 होता तो भी हम उससे ज्यादा वाला नहीं लेते, सीधा 25 को ले लेते, बट यहाँ कहीं 25 नहीं है, अगर होता तो ले लेते। 25 इसके अंदर तो है, इसके मध्यक वर्ग हमें मिल गया, 20 से 30 मिल गया। अब ये जो तुम देख रहे हो ये 18 बारंबारता में, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ। ये जो 88 के सामने जो बारंबारता है इसी को बोलते हैं एफ। तो जो मान मिल गया वो मान निकाल के लिखो। एफ बराबर तुम्हें क्या मिला, 18 मिला। बहुलक वर्ग तुम्हें मिला कितना, 20 से 30। फिर यहां जो एच का मान निकलेगा, क्या निकलेगा, 30 माइनस 20 बराबर 10। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बहुलक नहीं सॉरी, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को जब घटाएंगे तो कितना आ गया, 10। तो जो माध्यक h का मान जो आया है वो कितना आ गया, 10। l का मान जो होगा वो कितना होगा, यही होगा l का मान। कितना है, l का मान 20 है। h का मान मिल गया, l का मान। अब सुनिए, ये जो हमने जिस संचयी बारंबारता के अंतर, अब CF बचा, CF कहां होगा ढूंढो। ये जो देख रहे हो आप,
जिसके लाइन में हम गए थे, जहां पर हमें वो 25 मिला था, उसके ठीक ऊपर कौन है, ये 17 है। इसी को बोलते हैं CF, इसी को बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी यहां पर हमें F मिला, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में जो संचयी बारंबारता है उसी को बोलेंगे CF। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कि कहां कहां क्या क्या मिला, क्या क्या हुआ प्रोसेस। अभी नहीं, अभी बात हम बताएंगे, अभी सिर्फ सॉल्व करते हैं। सभी का मान यहां से पता चल गया। CF का मान कितना होता है, CF का मान इस F के ऊपर वाली लाइन में जाएंगे, यानी बहुलक वर्ग के ऊपर में जाएंगे। कितना है, 17 मिल गया। कितना मिल गया, 17 मिल गया। इन सभी की वैल्यू को इस फार्मूले में रखेंगे। क्या फार्मूला है बताओ, माध्यक बराबर रख दो। L का मान कितना पता है, L का मान पता है 20। L का मान लिख दिया हमने, L का मान मिल गया हमें, L का मान मिल गया हमें 20 प्लस n/2, n/2 का मान मिला है 25, CF का मान मिला है 17, F का मान मिला है कितना 18 इंटू H का जो मान मिला है कितना 10। फिर चलो 20 प्लस 25 में से 17 गया, 17 3 20 5 25 यानी 8। ठीक है, 17 3 20 25 मिल गया 8। 8/18 गुणे 10, 20 धन काट दो, 2 9 18, दूसरे पेन से 18 लिख दिया, 2 5 10, 2 9 18 कट गया। और यहां गुणा कराओ, चलो लिख दो 8 गुणे 5/9 लिख दो। ठीक है, 20 प्लस 8 पंचे 40/9। आप पीछा गुणा करा सकते हो, नहीं तो इसको अपना अलग कहीं भाग दे दो, जो आएगा वो इसमें जोड़ दो। तो भाग कर रहे हैं यहां पर 40 को भाग दे दो 9 से, 9 चौक 36, 4.0, 9 चौक 36 4। तो ऐसे आएगा, रिपीट होगा, 4.4 आ गया, तो 20 धन 4.44 ऐसे समथिंग आएगा। यहां आ गया 20 4 24, 24.4, ये आ गया माध्यक, आ गया माध्यक आपका 24.4 is the right answer in your question। शुरू से समझेंगे, माध्यक जो 24.4 is the right answer your question। फॉर्मूला सवाल क्या है समझो पहले। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, माध्यक निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। इन सभी में हम वो वाले फार्मूले नहीं लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला n/2 - CF वाला। फार्मूला क्या होता है, फिर से लिखते हैं फार्मूला क्या होता है। चलो, माध्यक बराबर जब वर्ग अंतराल दिया हो, L प्लस n/2 - CF अपान F पूरे का कर दो H। यही दो फार्मूले, सांख्यिकी में दो फार्मूले हैं, एक बहुलक वर्ग का जब वर्ग अंतराल दिया हो F1 F0 वाला, एक ये दोनों बहुत ही मेन सवाल। 6 नंबर दिलवाएंगे, पूरे 6 नंबर दिलवाएंगे। बस ये आखिरी टाइप का सवाल, इसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो करते जाएंगे। शुरू समझते हैं, निकालना क्या है, माध्यक निकालना है। सवाल दिया है वर्ग अंतराल वाला, यानी टाइप 3 का सवाल है। 3 टाइप के ही सवाल आएंगे, पहले टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया, ये 3 टाइप, तीसरे टाइप का सवाल है। सबसे पहले वर्ग अंतराल वाला चार्ट बनाएंगे, ऐसे बन गया, इधर बारंबारता लिख दिया। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमने क्या किया, ये 4 ऐसे लिख दिया यहां पर। इस 4 को हमने जोड़ा 13 में, 4 में 13 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 18 जोड़ा 35 हो गया, 35 में 9 को ऐड किया 44 हो गया,
44 में 6 को जोड़ा 50 हो गया। अब n पदों की संख्या जो हमें मिली है वो 50 मिली है। n का मान जो हमें मिला है कितना मिला है? 50 मिला है। n का मान कितना मिल गया? 50 मिल गया। तो n/2 का मान कितना मिलेगा? क्योंकि हमारे फार्मूले में n/2 चाहिए। n/2 का मान कितना मिल गया? 50/2 मतलब 25 मिल गया। अब n/2 का मान जो मिला है क्या मिला है? 25 मिला है। इस 25 को हम कहाँ ढूंढेंगे? संचयी बारंबारता में जाएंगे। सोचो, ढूंढो संचयी बारंबारता में 25 कहाँ पर है? 4 में है? नहीं है। 17 में है? नहीं है। 35 में है। तो 25 कहाँ बैठा है? 35 के अंदर बैठा है। 35 के ठीक सामने जाएंगे। कौन सा वर्ग अंतराल है? 20 से 30। वही हमारा माध्यिक वर्ग है। माध्यिक वर्ग कितना है? 20 से 30। ये माध्यिक वर्ग मिल गया। अगर यहां पर 25 होता तो हम उसके आगे वाला नहीं लेते, 25 ही लेते। तब भी इसी के सामने हम जाते, इसके सामने आगे वाले में नहीं जाते। यहां पर 25 है, 25 35 के अंदर बैठा है। अब 35 के ठीक सामने जाएंगे। कौन है? 20 से 30। वर्ग अंतराल मिल गया 20 से 30। अब जब वर्ग अंतराल मिल गया तो लिख दिया हमने वर्ग अंतराल 20 से 30। अब इसी के सामने जो बारंबारता है यानी फ्रीक्वेंसी है वो f मान लिए इसको। इसके जस्ट ऊपर वाले में जाएंगे और संचयी बारंबारता मानेंगे उसको। जिसके अंदर हम गए थे उसके ठीक ऊपर कौन बैठा है? 17 बैठा है। इसको CF मानेंगे। मतलब यहाँ f है, इसके ठीक ऊपर वाले में जो संचयी बारंबारता है वहां पर CF होगा 17। तो यहाँ लिख दिया CF बराबर 17। मध्य वर्ग मिल गया 20 से 30। f का मान मिल गया 18। यहां से h का मान क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 30 में से 20 गिरा 10 आ गया। सारी वैल्यू पता हो गई है। इन सभी वैल्यू को अपने फार्मूले में ऐड करेंगे। 20 प्लस 25 माइनस 17 अपॉन 18 इंटू 10। 20 प्लस 8/18 गुणे 10। 20 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 9। 20 प्लस 40/9। 8 पंचे 40/9। 20 प्लस इसको तिरछा गुणा कराओ, चाहे एलसीएम लगाओ, चाहे अलग कहीं ऐसे भाग करके लाकर जोड़ दो। तो यहां आपका आ गया मध्यक। तो बहुलक वर्ग से और इस मध्यस्थ वर्ग से 1 या 2 या 3 सवाल मिलेंगे, चाहे वो 5 नंबर में टोटल हो चाहे 6 नंबर में टोटल हो, लेकिन मिलना ही। और कितना है? 10 से 20 12 है। 20 से 30 20 है। 30 से 40 कितनी है? 30 से 40 40 है। और 40 से 50 कितनी है? 15 है। और 50 से 60 कितनी है? 5। और संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी चीज है, इसको ले जाकर लिख दो ग्रीन के लिए। ये 8, इसमें जोड़ो ये 12, कितना हो गया? 20 हो गया। 20 में 20 जोड़ दो, कितना हो गया? 40 हो गया। 40 में 40 जोड़ दो, कितना हो गया? 80 हो गया। 80 में 15 जोड़ दो, कितना हो गया? 80 10 90 5 95 हो गया। 95 में 5 जोड़ दो तो मैजिक हो गया, कितना हो गया? 100 हो गया। 100 हो गया। मतलब पदों की संख्या कितनी है? पदों की मतलब यहां अगर टोटल करोगे ऐसे तो n बराबर कितना हो गया? 100। ये सम करोगे, ये पूरा बारंबारता सम करोगे 100 ही मिलेगा। अगर 100 मिलता है मतलब कि आपका संचयी बारंबारता जो निकाले हो वो बिल्कुल सही है। सबसे पहला काम n/2 निकालो। n/2 बराबर कितना हो गया? 100/2 इक्वल टू कितना? 50। बस 50वां पद लिख दो। 50वां पद, मात्र 50वां पद, ऐसे सिंपल लिख दो। सिंपल लिख दिया 50वां पद। अब 50 ढूंढना है, किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? क्या 8 में 50 कहाँ ढूंढेंगे? संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। संचयी बारंबारता 8 में 50 है? नहीं है। 20 में है? नहीं है। 40 में? नहीं है। 80 में है। 50 किस में बैठा है? 80 में छिपा बैठा है। 40 में तो नहीं है। 40 के बाद 41 में है नहीं। तो 50 किसके अंतर्गत बैठा है? 80 में छिपा बैठा है। तो 80 के सामने आएंगे, सामने
80 के ठीक सामने जाएंगे और हमें जो मिला बहुलक वर्ग मध्यक वर्ग, 80 के ठीक सामने जाएंगे तो हमें जो वर्ग अंतराल दिख रहा है, कौन सा वर्ग अंतराल दिख रहा है? 30 से 40। तो यहां लिखो वर्ग अंतराल कौन सा मिला? 30 से 40 मिला। यही क्या है? मध्यक वर्ग है, मध्यक वर्ग है। हो गया एक नंबर, मध्यक वर्ग है, मिल गया 30 से 40। इसमें ये क्या है? L है। H का मान क्या होगा बताओ? 40 माइनस 30, मतलब इसमें से इसको घटा दो, ज्यादा में से कम घटा दो, कितना हो गया? 10। F क्या होता है? जहां के लाइन में गए थे वही क्या है? F है। ये F है जिसके लाइन से संचयी बारंबारता में हमने ढूंढा था, इसके अंदर उसके ठीक ऊपर वाला वो कौन होगा? CF होगा। कौन होगा? CF होगा। संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ CF जो मिला हमें वो कितना मिला? 40 मिला। L मिल गया कितना? 30 मिल गया। L मिल गया कितना? 30 मिल गया। फार्मूला आपको पता है, n/2 का मान कितना मिल गया? 50 मिल गया। फार्मूला पता है, क्या पता है? बहुलक माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF। यहाँ माइनस है, प्लस नहीं लगाना है। n/2 माइनस CF अपॉन F, ब्रैकेट लगाओ, H लग दो, मान रखो सभी का और कैलकुलेशन करके बताओ। चलो L का मान कितना है? L का मान है 30। n/2 का मान मिल गया हमें 50। n/2 कहाँ है? n/2 50वां पद 2, n/2 50वां पद, 50वां पद, हाँ ठीक है। n/2 का मान कितना मिल गया? 50 मिल गया, ठीक है। CF का मान कितना मिल गया? 40 मिल गया, 40 मिल गया। CF का मान कितना मिल गया? 40 मिल गया, 50 मिल गया, ब्रैकेट लगाओ, कट करो। F का मान कितना मिल गया? F का मान मिल गया 40 मिल गया। H का मान कितना मिला? तो H का मान मिला कितना? 10 मिला, 10 मिला, ये रहा 10। इतनी प्रैक्टिस करना। 30 प्लस 50 में से 10 क्या? 10 बटे 40 गुणे 10। लग गया सवाल? ठीक है। 30 प्लस 10 धामा 100 बटा 40, 30। ये एक जीरो से एक जीरो गायब, 10 बटा 4। अब चाहे तिरछा गुणा करो, चाहे कहीं अलग भाग कर लो। ऐसे भागी करने वाला आसान है। 4 दूनी 8 यानी 2 आ गया, 4 2 8, 2 आ गया। और फिर 0 दशमलव लगाओ, 0 बनाओ, 4 5 जा 25, 20 हो गया, 4 5 20, 20 आ गया। 2.5 तो 30 धन 2.5। तो जो आंसर आया है ये माध्यक बराबर, कौन सा बराबर? माध्यक बराबर कितना आंसर आया है? माध्यक बराबर आया 32.5। ये आया है माध्यक। आ गया माध्यक, हल हो गया, फार्मूला लग गया, कोई दिक्कत। इतनी तेजी से लगाना है, 3 नंबर 4 नंबर आराम से देखा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 2-3 सवाल एक स्टेप, अगला स्टेप में हम सीखेंगे कैसे, क्या सीखेंगे? ये वाला समांतर माध्य निकालना। यह पार्ट 3 में, ये पार्ट 1 था बहुलक, पार्ट 2 था पार्ट 2 था माध्यक, और पार्ट 3 में कौन सा होगा? समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। समांतर माध्य में सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ठीक है, ठीक है।